प्रवेश के गृह प्रवेश के कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को यहाँ निमंत्रित किया गया है। हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों को झोपड़ों में रहने का आदेश है। मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, उनके अनुसार माटी का घर या घास फूस का घर, इतना ही हम लोग बना सकते हैं या ऐसे ही घरों में रह सकते हैं, इतना ही आदेश है ब्राह्मण धर्म का। इसे ज्यादातर लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसका वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है। तो बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। इसका सबूत ये है कि अगर किसी भी ब्राह्मण को ये पूछो कि ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो वो कहता है वेद है, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ जो है, ये तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है। ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है। जब मुसलमानों का भारत में, आक्रमणकारी मुसलमानों का, आक्रांता मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ, तो उन लोगों ने, मुसलमानों ने यहाँ की पराजित प्रजा को हिंदू कहा। इतिहास हमारे लोगों को ठीक से जानकारी नहीं होती है। यानी आक्रांता और आक्रमणकारी जो मुसलमान थे, वो लोग जब भारत में आए, यहाँ की प्रजा को पराजित किया, तो पराजितों को उन्होंने हिंदू कहा। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू भारतीय भाषा का भी शब्द नहीं है, क्योंकि मुसलमान भारतीय नहीं थे। तो उन्होंने इस शब्द का भारतीय लोगों के लिए प्रयोग किया, इसलिए यह भारतीय भाषा का भी शब्द नहीं है। और ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को यह जानकारी नहीं है। ये बात मैं बता भी इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जानकारी लोगों को नहीं। तो जाने अनजाने जिस धर्म को हम लोग फॉलो करते हैं, वो हमारे लोगों को गुलाम बनाने का धर्म है। और दुनिया में अगर किसी को गुलाम बनाने का काम करना हो और उस गुलाम बनाने की प्रक्रिया को धर्म कहा जाता हो, तो इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं है। तो ये षड्यंत्रकारी बात जो है, हम लोगों को इसलिए भी समझना जरूरी है कि आज जिस गृह प्रवेश के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को गृह प्रवेश में, जिस घर में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे घरों में रहने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार 26 जनवरी 1950 को जब संविधान देश में लागू हुआ, तो संविधान में हर नागरिकों को समानता का अधिकार, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ये संविधान के मौलिक अधिकार में घोषित किया गया। और उसकी वजह से ये सारे अधिकार हम सब लोगों को मिले। तो जिनके प्रयासों से हम लोगों को ये सब अधिकार मिले, उन प्रयास करने वाले लोगों का त्याग और बलिदान था। इस मौके पर हम लोगों को उसका भी स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए कि उन लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये अच्छा जीवन हमारे हिस्से में नहीं आता। इसलिए उनका स्मरण करते हुए, हमारे पुरखों का स्मरण करते हुए, हमारे और महान लोगों का स्मरण करते हुए, बुद्ध का स्मरण करते हुए, मैं अपनी बात यही पर समाप्त करता हूं कि हमें इन बातों की याद रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए, और भविष्य में उन बातों को हम अपने जीवन में अमल में लाने का, आचरण में लाने का, केवल बोलचाल में नहीं बल्कि अपने आचरण में लाने की कोशिश करें। इतना ही मैं इस मौके